जय हिंद साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 यानी कि 2021 का जो फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार है उसके बारे में। देखिए, रिसेंटली हाल ही में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और इसके विजेता कौन कौन हैं और इनके किस योगदान देने के लिए इनको जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया जाएगा। ये पूरी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और इनको कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी और जो आपका नोबेल पुरस्कार है इसकी हिस्ट्री भी थोड़ा सा हम जान लेंगे वीडियो के लास्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें मैंने बताया था कि जो मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार है ये किसको किसको दिया गया और क्यों दिया गया। तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद उसको देख लीजिएगा। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं फिजिक्स यानी कि भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2021 के बारे में। ये इस बार टोटल 3 लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। तो सबसे पहले यही रखिएगा कि भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 3 व्यक्तियों को संयुक्त रूप से दिया गया है और अब इन तीनों के नाम हम जानेंगे। देखिए, पहले का नाम है स्यूकुरो मानाबे, ये यूएसए के वैज्ञानिक हैं। दूसरे का नाम है क्लाउस हैसलमैन, ठीक है, ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और तीसरे वैज्ञानिक हैं इटली के, इनका नाम है जियोर्गियो पारिसी। तो स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हेल्सलमैन और जियोर्गियो पारिसी, इन तीनों व्यक्तियों को जो है 2021 का फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार संयुक्त रूप से दिया गया है। देखिए, जो आपके स्यूकुरो मनाबे हैं और क्लाउस हैसलमैन हैं, तो इन दोनों ने मिलकर एक रिसर्च किया था। बाकी जो आपके जियोर्गियो पारिसी हैं, इन्होंने एक अलग एक्सपेरिमेंट किया था और कुछ एनालिसिस करने के बाद इन्होंने अपना रिजल्ट दिया था। तो आइए देखते हैं कि इनका योगदान क्या रहा तीनों का। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्यूकुरो मानाबे और क्लाउस हैसलमैन के बारे में, इनका योगदान क्या रहा। देखिए, जो आपके स्यूकुरो मानाबे हैं ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से बिलोंग करते हैं। और दूसरे जो आपके वैज्ञानिक हैं क्लाउस हैसलमैन, ये जो है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर मौसम विज्ञान हैम्बर्ग जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और इन दोनों ने मिलकर धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया, जिससे इसमें होने वाले बदलाव पर सटीकता से नज़र रखी जा सकती है और ग्लोबल वार्मिंग का अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, वर्तमान में आपको पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग पूरे दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है। आप गर्मियों के मौसम में बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, लगभग कहीं कहीं तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है बढ़ जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से पूरी दुनिया जूझ रही है, बर्फ़ बहुत तेज़ी से ग्लेशियर पर पिघल रहे हैं और जो आपका सी लेवल यानी कि समुद्र में जल का स्तर ये बढ़ते जा रहा है। बहुत सारे द्वीपीय देश जो है वो डूबते जा रहे हैं। तो ये सारी समस्याएं जो है अब हल की जा सकेंगी जो आपके स्यूकुरो मानाबे हैं और जो आपके क्लाउस हैसलमैन हैं, इन दोनों के रिसर्च के बाद। तो फिर से एक बार सुन लीजिए। देखिए, जो आपके स्यूकुरो मनाबे हैं और क्लाउस हैसलमैन हैं, तो इन्होंने क्या किया, धरती की जलवायु का फिजिकल मॉडल तैयार किया, जिससे जो है इसमें होने वाले यानी कि धरती के जलवायु में होने वाले बदलाव पर जो है सटीकता से नज़र रखी जा सकेगी। अब ग्लोबल वार्मिंग का जो अनुमान है ये लगाया जा सकेगा। और जो दूसरे हमारे वैज्ञानिक हैं जियोर्गियो पारिसी, देखिए जो जियोर्गियो पारिसी हैं ये रोम इटली के सैपिएंजा विश्वविद्यालय से बिलोंग करते हैं। और इनको जो है परमाणु से ग्रहों के तराजू में भौतिकी प्रणालियों में विकार और उतार चढ़ाव के परस्पर क्रिया की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है फिजिक्स का। देखिए, जो आपके जियोर्गियो हैं, इन्होंने अणुओं से लेकर ग्रहों तक के फिजिकल सिस्टम में होने वाले तेज बदलाव और विकारों के बीच की जो गतिविधि है इसको दिखाया अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से। तो इसीलिए इनको भौतिकी शास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया। देखिए, जो ये तीनों विजेता हैं जिनके नाम क्या हैं, स्यूकुरो मानाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारसी। नाम रट लीजिए, बिल्कुल दिमाग में एकदम फीड कर लीजिए, क्योंकि मान के चलिए कि नोबेल पुरस्कार का एक प्रश्न तो आपको हर एग्जाम में अब देखने को मिलेगा, क्योंकि इसकी घोषणा जो है अब की जा चुकी है। तो स्यूकुरो मनाबे, क्लाउस हैसलमैन और जियोर्गियो पारिसी, इन तीनों को भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 दिया गया है। और अब इन तीनों को जो है ये पुरस्कार दिया जाएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा, क्योंकि जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है ये रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। और इस प्रतिष्ठित पुरस्कार स्वरूप जो है इन तीनों को मिलेगा एक स्वर्ण पदक और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोना यानी कि लगभग 1.14 मिलियन डॉलर से अधिक का धनराशि। देखिए, जो आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 है, हमने 2021 के बारे में जान लिया। पिछले साल 2020 में किसको किसको ये पुरस्कार दिया गया था, इनके नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि देखिए कभी कभी प्रीवियस ईयर का भी जो है एग्जाम में पूछ लेता है। तो देखिए, जो आपका फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 था, इसके विजेता आपके हैं रोजर पेनरोज जो कि ब्रिटेन से थे।
और रेनहार्ड गेंजल जो कि जर्मनी से थे, और एंड्रिया गेज ये अमेरिका से थे। तो इन तीनों वैज्ञानिकों को पिछले साल जो है फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और इनका योगदान क्या था? देखिए, वर्ष 2020 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार को दो भागों में विभाजित किया गया। इसमें आधा पुरस्कार रोजर पेनरोज की उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रेडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी कि ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए जो है दिया गया था। तो देखिए, विजेताओं का बस नाम याद कर लीजिए, इतना ही काफ़ी है। 2020 में ये पुरस्कार, फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजल और एंड्रिया घोज को दिया गया था। ये बस मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ, कभी कभी प्रीवियस ईयर एग्जाम का पूछ लेता है। देखिए, नोबेल पुरस्कार के बारे में आपको बहुत बार बता चुका हूँ। आज के यानी कि जो आपका आज का करंट अफेयर का वीडियो था उसमें मैंने बताया था, और पिछले चिकित्सा के नोबेल पुरस्कार में भी मैंने बताया था। तो अभी फिर से एक बार रिवाइज करा दूं, क्योंकि जितनी बार पढ़िए उतना ही अच्छा है। देखिए, जो नोबेल पुरस्कार है ये जो है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा स्वीडन के एक वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, जिनका फोटो यहाँ पे दिख भी रहा है। तो इनकी याद में दिया जाता है, और 1901 से ये पुरस्कार दिया जा रहा है। एग्जाम में प्रश्न क्या बनता है कि नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? तो पहली बार ये 1901 में दिया गया था। ठीक है। देखिए, दुनिया का जो सर्वोच्च सम्मान है नोबेल पुरस्कार, ये हर साल चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अहम योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो चिकित्सा का मैंने बता दिया, आज फिजिक्स का भी हो गया, बाकी रसायन, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र बचा है। तो इन चारों की घोषणा जब होगी मैं आपको अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। और जो आपका चिकित्सा वाला इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसको जरूर देख लीजिएगा। पीडीएफ भी उसी फ्री में आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। देखिए, आपको बता दूं, जो ये पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, ये केवल जीवित लोगों को दिया जाता है, और जितने भी विजेता होते हैं इन सभी को सम्मानित किया जाता है 10 दिसंबर को, क्योंकि 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की जो पुण्यतिथि है, तो इनकी पुण्यतिथि पर जो है स्वीडन में इन सभी विजेताओं को सम्मानित किया जाता है। ठीक है। और पुरस्कारों की घोषणा कब होती है? पुरस्कारों की घोषणा अक्टूबर महीने में होती है, लेकिन पुरस्कारों का वितरण याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को होता है। और सबसे खास बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, नोबेल फाउंडेशन जो है इसकी स्थापना 29 जून 1900 को हुई थी। इसका उद्देश्य नोबेल पुरस्कारों का आर्थिक रूप से संचालन करना है। देखिए, जो नोबेल फाउंडेशन है इसके बारे में बात करें तो नोबेल फाउंडेशन में 5 लोगों की टीम होती है, और इस 5 लोगों की टीम का जो मुखिया होता है ये स्वीडन की किंग ऑफ काउंसिल के द्वारा तय किया जाता है। बाकी के जो 4 सदस्य होते हैं ये पुरस्कार वितरक संस्थान के 89 ट्रस्टियों के द्वारा तय किए जाते हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि स्टॉकहोम में जो है एक पुरस्कार सम्मान समारोह आयोजित होता है। वहाँ पर जो स्वीडन के राजा होते हैं ये अपने हाथों से सभी विजेताओं को नोबेल पुरस्कार प्रदान करते हैं। तो नोबेल पुरस्कार के बारे में मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है। नोबेल पुरस्कार याद रखिएगा 6 श्रेणियों में दिया जाता है: साहित्य, शांति, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र, चिकित्सा और अर्थशास्त्र। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।